गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग थोड़ा एक दो क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के। ठीक है, फंक्शन एलसीडी से रिलेटेड, इसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखा दे रहे हैं, पहले से लिख चुके हैं। क्वेश्चन है ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा फंक्शनल इक्वेशन तुम्हें दिया जाएगा और कुछ ऑप्शंस हैं जो कि पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन में होता है फंक्शनल इक्वेशन दिया जाता है और उसमें तुम्हें लिमिट भी कुछ दी जाती है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है या फिर 5 है या फिर 6 है 7 है, कुछ भी। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है और जो अभी ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका तरीका अलग है। क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमें किस किस ऑप्शन से जाना पड़ेगा, लिमिट वाले से या फिर डिफरेंशिएबल वाले से। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन देने का सिर्फ एक ही मतलब है कि कहीं पे ऐसा कुछ चीज़ टकराएगा इस टाइप का, तो उसको तुम इन दोनों के टर्म में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब, पहले क्वेश्चन तुम लोग लिख लेना कॉपी में, खुद ट्राई करना, ना आए तो फिर तुम यहाँ पे देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 times f of x plus y divided by 2 minus fy is equal to f डबल डैश x। तो इसका मतलब ये है ना, इसको तुम जो सबसे खतरनाक टाइप का कंपोजिशन दिखे ना उसको अलग कर लो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो तुम। बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। इसको हमने लिख लिया f ऑफ y प्लस f डैश डबल डैश x डिवाइड बाय कितना 2। इसका मतलब ये है कि अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x बाई 2 अलग अलग कर दिया, यहाँ पे y बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ y प्लस f डबल डैश x डिवाइड बाय 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन में कुछ इस टाइप का कंपोजिशन मिल जाए तो तुम उसको यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। यहाँ पे ऐसे करना क्या होगा, सिर्फ जो यहाँ पे पहला वाला टर्म दिख रहा है x, वो यहाँ पे जाएगा डबल डैश के साथ, और ये वाला जो वेरिएबल दिख रहा है दूसरा, वो जाएगा इसके पास। ठीक है, और वो भी कैसे जाएंगे, डबल होके। x बाई 2 का डबल कितना हो जाएगा x, y बाई 2 का डबल कितना आ जाएगा y, और टोटल का डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम उस फंक्शनल इक्वेशन का, इस फंक्शनल इक्वेशन का कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, हम वो देखते हैं। ठीक है, अगर फंक्शनल इक्वेशन तुम्हें दिया जाए और लिमिट की वैल्यू कुछ नहीं दी जाए तो तुमको ऐसे स्टार्ट कैसे करना क्वेश्चन को, डिफरेंशियबिलिटी से। डिफरेंशियबिलिटी में हमने पढ़ा था कि जो f डैश x है उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ऐसा लिख सकते हो। तुमने पढ़ा होगा इसको डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में। ठीक है, अब हमको दिख गया कि भैया यहाँ पे यूज हो रहा है x प्लस h, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है x प्लस h, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है fx, और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था x प्लस h टाइप का, तो बस यहाँ पे x बाई 2 था, यहाँ पे y बाई 2 था। तो इस रिलेशन के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसके हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसका तुम समझ गए ना, डबल वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो उसके हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। देखो x का जो डबल होगा वो कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या जाएगा f डैश 2x जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y के जगह कितना आ जाएगा 2h, तो f ऑफ 2h प्लस f डैश डबल डैश 2x डिवाइड बाय कितना 2, यानी पहला वाला ये जो लिखा है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाले रिलेशन के हिसाब से। फिर कर दिया हमने माइनस, अब इसको भी हम वही से ही लिखना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे 2h और यहाँ पे 2x है, तो fx तो कहीं है ही नहीं, और अब इस fx को हम ऐसे मान सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है x प्लस 0,
ठीक है। अब x प्लस 0 में यानी इसका डबल होगा तो कितना आ जाएगा ये, पहले तो y वाला लिख लेंगे, यानी कितना आ जाएगा f ऑफ 0, और फिर इसका डबल होगा, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए माइनस में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा f डबल डैश 2x, और डिवाइड बाय कितना इसमें भी आ जाएगा 2, और फिर ये जो डिवाइडेड बाय टोटल में है वो है h। हमें नहीं लग रहा किसी को दिक्कत हो रहा होगा इसमें, जो कि हम लिख दिए ऐसा, ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे। अब देखो एलसीएम दोनों में सेम है, इसको हमने लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 2h प्लस f डबल डैश 2x माइनस f ऑफ 0 माइनस f डबल डैश 2x होल अपॉन 2h। यहाँ से fx ये वाला निपट जाएगा। अब अपने पास बचेगा क्या यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 2h, ये आया क्या है, ये f डैश x आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि लिमिट h टेंडिंग टू क्या चल रहा है 0, तो इसका मतलब है कि ये वाला चीज तो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है h, और वो भी उसका लिमिट की वैल्यू दी गई है तो कांस्टेंट ही आएगा। अब ये कितना कांस्टेंट आएगा ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, है ना। इस चीज को अगर तुम देखो तो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी तुम्हें अगर हम देखें तो f डैश a क्या होता है, f डैश a होता था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको हम क्या पढ़ते थे, f डैश a। अब यहाँ पे क्या है 2h है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है 2h है, तो इसको h ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, h वैसे भी 0 हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों मिल गया। यहाँ पे a की जगह पे तुम्हें क्या दिख रहा है 0, देखो यहाँ पे क्या है a, थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो a लिखा हुआ है, f ऑफ a होता है ना, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज इक्वल, ये होता है f डैश a के बराबर। तो यहाँ पे देखो तुम्हें 2h दिख रहा है, यहाँ पे h दिख रहा है, यहाँ पे 2h दिख रहा है, यहाँ पे h दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही है समझो। बट यहाँ पे 0 a की जगह पे यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे a प्लस h प्लस कुछ होना चाहिए था तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ 0 रहा होगा। तो इस चीज को ना, ये जिसने डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से पढ़ी होगी उसी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2h प्लस 0 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस f ऑफ 0 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई 2h, वही सेम चीज लिखा हुआ है। और अब ये लिखने का तरीके से क्या फर्क पता चला कि ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये f डैश 0 की वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0, ये आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा fx, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 0 और प्लस एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब स्टार्टिंग में कुछ हमको वैल्यू दी गई थी, हम देख ले रहे हैं क्या है, हमें f ऑफ 0 की वैल्यू 5 दी गई है, तो यहाँ पे हमने f ऑफ x लिख दिया और यहाँ f ऑफ 0 की वैल्यू 5 रख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया है कांस्टेंट, ठीक है। यानी f ऑफ 0 की वैल्यू हमको 5 दी गई थी, उसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया। यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो कांस्टेंट था ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, ये f डबल डैश, एक मिनट रुकना, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हो गया है गड़बड़, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये थोड़ी ना इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे हो जाएगा fx, और यहाँ पे आ जाएगा f डैश 0 इंटू x आएगा, और प्लस कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को तो थोड़ी ना इंटीग्रेट करोगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हमें f ऑफ 0 की वैल्यू 5 पता है, तो यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा f डैश 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारा फाइनल जो fx आ जाएगा वो लगभग कुछ ऐसे दिखेगा, f डैश 0
इंटू एक्स प्लस सी, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि एफ डैश एक्स और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमको ये पता चला कि एफ डैश एक्स बराबर क्या है, एफ डैश जीरो। तो और हमें एफ डैश एक्स में किसकी वैल्यू पता है, हमको वैल्यू पता है 5 की, जबकि हमको जरूरत किसका है, जीरो का। लेकिन हमको ये पता है कि भैया एक रिलेशन है, तो यहाँ x की वैल्यू हमने रख दिया 5 दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश 5 बराबर कितना, एफ डैश जीरो। ये ध्यान से देख लो, ये रिलेशन था, ये इसमें हमने x की वैल्यू 5 रख दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ डैश 5। देखो, और यहाँ पे क्या आ गया, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर है, और हमको एफ डैश 5 दिया गया है, बट हम एफ डैश जीरो का यूज उसमें कर लेंगे। एफ डैश जीरो की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हमको एफ डैश 5 दिया गया, ध्यान से देखो, एफ डैश 5 की वैल्यू हमको दी गई है, लेकिन हमने प्रूव किया कि जो एफ डैश 5 की वैल्यू होगी वही एफ डैश जीरो की वैल्यू होगी। तो हमको ये भी पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -x + 5। तो जो हमारा फंक्शन है ना एफ एक्स, वो आ गया, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - x। यही निकालना था तुम्हें, बाकी तो ऑप्शन हो ही जाएगा। यानी फंक्शनल रिलेशन से फंक्शन को निकालना वही मेन क्वेश्चन होता है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो फंक्शन आया है ना एफ एक्स बराबर 5 - x, यही मेन कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, कैसे यूज किया है हमने, फंक्शनल इक्वेशन का दो ही तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो डिफरेंशिएबिलिटी वाले फंक्शन वो फार्मूले रख के, और एक अगर लिमिट में कुछ दिया गया तो उसका अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में तुमको मिलेंगे, ऐसा कोई ईयर नहीं गया जिसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, तो अब एफ एक्स तुमको पता चल गया, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दो, बाकी लिमिट पढ़ा होगा सॉल्व कर लेना। एफ मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये सारे ऑप्शन तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें भी तुम्हें लगता है कि कौन सा कोई ऑप्शन ऐसा तुम्हें लगता है जो ना सॉल्व कर पाना, तो हमको कमेंट कर देना, तो हम उसको सॉल्व करके इसमें पिन कर देंगे। ठीक है, किसी पेज में सॉल्व कर देंगे या फिर हम वीडियो ही बना देंगे, उसके सारे ऑप्शन को हम सॉल्व करके लिख देंगे उसमें। वैसे जो यहाँ तक पहुँचा एडवांस की तैयारी कर रहा है वो शायद इतना दिक्कत तो नहीं होगा, बस यही खाली एफ जो तुम्हारा हमने निकाला ना एफ एक्स, इसी में दिक्कत हो सकती थी और वो हम बता चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ अब बचा क्या है, ऑप्शन को सॉल्व करना, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है लास्ट वाला पोर्शन यानी डी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है डी वाला, ये वाला सही है। तो एक बार चेक कर लेना तुम लोग, बाकी सब तुम्हें गलत नज़र आ रहे होंगे। ये तो ऐसे ही दिख गया क्योंकि 5 - x था वहाँ पे, यहाँ पे x वैल्यू 4 रखोगे तो 1/0 + 0 - यानी 0 प्लस या 0 माइनस ऐसे करके आंसर आएगा। ये तो 0 इन्फिनिटी, ये एरिया का कोई है, और ये आप मॉड एक्स से भी कैलकुलेट करना। इसमें ये सही ऑप्शन है कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा 3 पॉइंट पर। ठीक है, चलो बाय बाय।